नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर प्रतीक पडोले हूँ और एक प्रैक्टिसिंग गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस चैनल पे हम डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर और पेट से संबंधित कई सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे ऑर्गन के बारे में जो हमारे पेट में कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। ये ऑर्गन एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम हमारे शरीर में करता है, जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं और उसका संबंध डायबिटीज़ मेलाइटस से है। ये ऑर्गन वैसे तो छोटा सा है, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। ये ऑर्गन हमारे पेट में कहीं पीछे जाके स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज पैंक्रियास की। चलिए शुरू करते हैं इसके मेडिकल हिस्ट्री से। दरअसल 17वीं सेंचुरी के सर्जन्स ने पहली बार ये ऑर्गन हमारे बॉडी में देखा। ये ऑर्गन सर्जरी करते समय कहीं ना कहीं पीछे छुपा हुआ एक मांस का गोला यानी एक फ्लैश का गोला दिखाई दिया। इसलिए उस जर्मन सर्जन ने इसका नाम दिया पैनक्रियास। दरअसल जर्मन भाषा में पैनक्रियास का अर्थ होता है ऑल फ्लैश। क्योंकि ये ऑर्गन पूरा फ्लैश के जैसा था, ना इसमें कोई बोन था ना इसमें कोई हार्ड ऑर्गन था, इसलिए इसका नाम पड़ा पैंक्रियास। शुरुआत में सर्जन्स को लगा कि ये पैंक्रियास का कुछ विशेष महत्व नहीं है बॉडी में। कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि ये पैंक्रियास स्टमक की गद्दी के जैसा काम करता है। किसी को लगा इससे अपने शरीर की ब्लड वेसल्स सेफ होती है। किसी को लगा ये एक वेस्टिजियल मतलब कोई काम का नहीं है। बट जैसे जैसे कुछ साल बीतते गए, इसका इम्पोर्टेंस सर्जन्स को पता चलने लगा। कुछ सालों बाद कुछ सर्जन्स ने ऑटोप्सी के बाद पैंक्रियास की स्टडी करी और पाया कि इसमें दो प्रकार के अलग अलग सेल्स होते हैं, जिसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, और इन फंक्शंस के बारे में आगे वीडियो में हम जानेंगे। किसी सर्जन ने इसमें से निकलने वाली एक नलकी को ढूंढ निकाला और जिससे पता चला कि पैंक्रियास ऐसे कुछ द्रव्य बना रहा है जो कि हमारे पेट में छोड़ने के लिए एक नलकी की ज़रूरत है। तो इस तरह पैंक्रियास का इम्पोर्टेंस हमारे बॉडी में बढ़ता गया। अब जानते हैं पैंक्रियास के एनाटॉमी के बारे में। ये एक फ्लैशी ऑर्गन है जो करीबन 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा है, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये हमारे पेट के ऊपरी भाग में पीछे की तरफ स्थित है। ये हमारे रीढ़ के हड्डी के जस्ट आगे है और हमारे स्टमक के जस्ट पीछे। इसके आजू बाजू बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे कि दाएं बाजू में लिवर, गॉल ब्लैडर और अतड़िया, और बाएं बाजू में अतड़िया, किडनी और स्प्लीन। तो वैसे देखा जाए तो हमारा पैंक्रियास बहुत ही अंदर छुपा हुआ है और यही कारण है कि इससे उठने वाली बीमारियां जल्दी पकड़ में नहीं आती। पैंक्रियास दरअसल एक इन्वर्टेड जे के शेप में होता है, जो कि अपने बॉडी में मध्य में स्थित है और लेफ्ट टू राइट स्पैन होता है। इसका बड़ा पार्ट राइट में होता है, जिसे हम हेड कहते हैं। उसके बाद इसकी बॉडी होती है और छोटा पार्ट जिसे हम टेल कहते हैं। जैसे कि हमने जाना कि ओवर द ईयर्स साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और सर्जन्स ने पैंक्रियास का इम्पोर्टेंस जाना। आज हमें ये पता है कि पैंक्रियास एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और हमारे शुगर कंट्रोल के लिए। जी हाँ, जो इंसुलिन हमारे ब्लड की शुगर लेवल को कम करता है वो बनता है हमारे पैंक्रियास में। एक्चुअली पैंक्रियास के फंक्शनल एनाटॉमी में दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है एक्सोक्राइन पैंक्रियास और एक पार्ट होता है एंडोक्राइन पैंक्रियास। तो पैंक्रियास ये ऐसी ग्रंथि है जो दो तरीके के काम कर रही है। एंडोक्राइन पैंक्रियास दरअसल पैंक्रियास में स्थित छोटे छोटे सेल्स से बना होता है, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये एंडोक्राइन पैंक्रियास में दो मुख्य प्रकार के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल और बीटा सेल। और हाँ, बीटा सेल वो सेल है जो इंसुलिन बनाता है। तो समझ लीजिए हमारे ब्लड में जो शुगर लेवल चल रहा है उसको टेस्ट करने का काम ये बीटा सेल्स का है। और अगर ये शुगर लेवल बढ़ जाते हैं तो बीटा सेल्स एक्टिवेट होकर इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। उसी तरह जब ये शुगर बहुत कम हो जाए या फिर इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत बढ़ जाए तो हमारे अल्फा सेल्स एक्टिवेट होते हैं
और ग्लूकागॉन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि शुगर लेवल बढ़ाता है। ये बात हुई एंडोक्राइन पैंक्रियाज की। अब बात करते हैं एक्सोक्राइन पैंक्रियाज। एक्सोक्राइन का मतलब ये है कि पैंक्रियाज के कुछ सिक्रीशंस सिक्रीट होके एक डक्ट यानी नलकी से निकल के हमारे पेट में आते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। इसी प्रोसेस में काम आता है हमारे पैंक्रियाज के एंजाइम्स। जी हाँ, हमारे पैंक्रियाज इतने स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स बनाता है जो कि इन कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है जिससे कि इन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन आसान हो जाए। दरअसल ये एंजाइम्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और अगर ये एंजाइम्स पैंक्रियाज के बाहर एक्टिवेट होने के जगह अगर पैंक्रियाज में ही एक्टिवेट हो गए तो ये पैंक्रियाज को खुद को डैमेज भी कर सकते हैं। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए हैं कि ये पैंक्रियाज कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और ज़रूर इसकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं पैंक्रियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो समझिए, पैंक्रियाज को बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट और शुगर पसंद नहीं, इसलिए अगर आप ओवरवेट या ओबीज है तो वेट रिडक्शन बहुत ज़रूरी है हमारे पैंक्रियाज के प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी चीज़, कुछ टॉक्सिन्स हमारे पैंक्रियाज को डैमेज करते हैं और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉक्सिन है अल्कोहल। अल्कोहल एक बहुत कॉमन कारण है पैंक्रियाज के डैमेज का और ये डैमेज क्रॉनिक भी हो सकता है। इसका मतलब ये डैमेज इरिवर्सिबल भी हो सकता है, तो अल्कोहल से बचना ज़रूरी है। तीसरा, स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो ये आपके पैंक्रियाज को डैमेज कर रहा है। तो अगर आप अपने पैंक्रियाज को हेल्दी चाहते हैं तो एक जनरल वेलबींग और हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में हमने जाना कि पैंक्रियाज क्या है और इसके क्या इम्पोर्टेंट काम है शरीर में। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करिए। धन्यवाद।